ये जो इलेक्ट्रिक बाइक देख रहे हैं, ये भारत की इकलौती ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जो इलेक्ट्रिक कार से भी ज़्यादा दूर जा सकती है। यानी अगर आपके घर में बिजली से चलने वाली कार है, वो जितनी दूर जाएगी उससे भी ज़्यादा दूर तक ये बाइक जाएगी। यानी इसके अगल बगल भी कोई नहीं आती है। अब इस बाइक को लेकर मैं क्यों आया हूँ, उसकी वजह यह है कि आप में से कई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि भैया कोई एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बताइए जो ज़्यादा दूर तक जाती हो, जो 150, 200, 300 किलोमीटर आसानी से चल जाए, हमें बीच में कहीं रुकना ना हो, दिमाग में टेंशन ना हो कि बैटरी खत्म हो गई, बाइक लग गई। ये बाइक 500 किलोमीटर तक जा सकती है। अगर आप सही से चलाओगे तो 500 किलोमीटर आप एक बार में लेके जा सकते हो। यानी बनारस से लेकर आप लखनऊ आराम से चल जाओगे, आपको बीच में चार्ज नहीं करना होगा। ये ओला की रोडस्टर है जिसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मैं इसमें नोएडा में हूँ, धूप बहुत तगड़ी हो गई है, लेकिन आज जो रिव्यू करूंगा आपको बहुत मजा आने वाला है। बाइक के बारे में बताने से पहले एक बार इसके लुक के बारे में बता देता हूँ आपको। इस बाइक को आप जैसे ही खरीदोगे, मेरी बात याद रखना, आपको कई लोग टोकेंगे, कहेंगे ये बाइक दिखाना। तो एक बार, पिछले 24 घंटे से ये बाइक मेरे पास है, 10 से 15 लोग मुझे टोक चुके हैं अभी तक कि भैया ये दिखाना, ये कौन सी बाइक आई है, नई बाइक आई है क्या, कैसी है। सामने से आपको मशीन की तरह लुक देगी, लगेगा जैसे कोई रोबोट है। इसका आप हेडलैम्प देखोगे ना, उसके ऊपर का एरिया जो आपको लगेगा कोई रोबोट का चेहरा बना हुआ है। बहुत ही कमाल का, एकदम हाईटेक बनाया है। बाइक को सामने से देखिए, बाइक को साइड से देखिए, बाइक को पीछे से देखिए, तीनों तरफ से बाइक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, स्टाइलिश लगती है। बैटरी की जो प्लेसमेंट है वो बाइक में इस तरीके से दी गई है कि ना खड़खड़ करती है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। फ्रंट में आपको 18 इंच के पहिए दिए गए हैं, पीछे की तरफ 17 इंच के पहिए दिए गए हैं। यानी थार के बराबर केवल इसका पहिया दिया गया है। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे की तरफ ट्विन शॉक सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन को देखकर ही पता चल रहा है कि ओला ने ये दिमाग लगाया है कि इस बाइक को आप शहर में चलाओ तब भी मजा आएगा, हाईवे पे चलाओ तब भी मजा आएगा, गाँव में लेकर उतर जाओ तब भी एकदम पूरा ये झटका सह जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको झटका लगेगा। तो लुक में अब फिट एंड फिनिश की और क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बटन की चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका जो बटन है उसकी क्वालिटी देखो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सस्ता काम हुआ है। ये देखो, देख रहे हो, ये जो है, ये देखो, ये सब जो है बटन की क्वालिटी बहुत सही है। देख रहे हो, ये पूरे बटन की क्वालिटी सही है। ये जो स्क्रीन है 4.3 इंच का LCD स्क्रीन है। देखो, धूप इतनी भयंकर हो रही है लेकिन इसमें जो चीज़ है वो आपको पूरी क्लियर दिखाई दे रही है। देख रहे हो, सारी चीज़ें पूरी क्लियर दिखाई दे रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, सारी जगह जो फिट एंड फिनिश है वो कितना बेहतर है आपके सामने। ये देख लो, देख रहे हो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दरार है या गैप है। ये देख लो, सारी चीज़ें पूरा एकदम बढ़िया। इसकी जो क्वालिटी भी है, ये देखो, मतलब क्वालिटी पे ठीक ठाक काम किया है। और ये चार्जिंग का दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ दबाओगे, ये देखो, ये खुल गया। यहाँ पर आप चार्जिंग के लिए पॉइंट लगा सकते हो। अब ये चार्जर इसका कहाँ दिया गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ लगा, ये लगाने पे घुमाना है और सीट के नीचे जो जगह है वहाँ पर आपको चार्जर दिख जाता है। उठाओ, लगा दो और ये चार्ज होने लगेगा। तो लुक के बाद अब सबसे बड़ी कहानी ये कि बाइक एक्चुअल में है कैसी, खरीदे कि ना खरीदें। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इस बाइक के दो चेहरे कौन से हैं। इस बाइक के दो चेहरे हैं, एक चेहरे का नाम है X और एक दूसरे चेहरे का नाम है X+। दोनों में अंतर समझिएगा। X में आपको सारी चीज़ें डिसेंट मिलती है, स्पीड, परफॉर्मेंस, रेंज, सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। कीमत भी इसकी ठीक ठाक है, कम रेंज में आराम से खरीद लोगे। X+ में सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती है, इसलिए कीमत भी ज़्यादा है। अंतर समझ लो, जैसे ये आदमी है, ये है X, एक घुसा मारे आदमी बेहोश हो गया, ये था X+ में क्या है, एक घुसा मारे दीवार में ही छेद हो गया। इतना अंतर है दोनों में, इसलिए दोनों की कीमत में भी अंतर है। अब आप कहोगे यार हम X लें कि X+ लें, इसको समझने के लिए आपको बैटरी को समझना पड़ेगा। बैटरी इसलिए बोल रहा हूँ, इस पूरी बाइक की कहानी बैटरी पर ही है। बैटरी को समझ गए, अभी 1 मिनट में चुन लोगे कि मेरे लिए कौन सी सही है। क्योंकि इस बाइक में आपको टोटल 4 बैटरी का ऑप्शन मिलता है, 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट और इन सब की जो सब बाप है ना, सबसे बड़ा बैटरी 9.1 किलोवाट। तो 4 बैटरी मिलती है, 2 चेहरे हैं। अब X में आपको कितने बैटरी मिलती है, 2.5, 3.5, 4.5, यानी 3 बैटरी का ऑप्शन आपको X में मिलता है। X+ में आपको 2 मिलता है, 4.5 और 9.1। जो टॉप मॉडल है ना, जो सबसे बड़ी बैटरी, वो आपको X+ में मिलता है। अब पूरी कहानी बैटरी के इर्द गिर्द ही घुमाता हूँ। जितनी बड़ी बैटरी उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, जितनी बड़ी बैटरी उतनी दूर तक बाइक जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं X की। तो जो सबसे छोटी बैटरी है 2.5 किलोवाट आवर की, उसमें ये जो बाइक है 140 किलोमीटर जाएगी। उससे ऊपर वाली बैटरी बढ़े 3.5 किलोवाट आवर की, तो उसमें 196 किलोमीटर तक ये बाइक जाएगी। उससे और थोड़ी सी बड़ी बैटरी पर जाए 4.5 किलोवाट आवर की, तो उसमें 252 किलोमीटर तक ये जाएगी। बात करते हैं X+ की। तो X+ में जो बैटरी है वो 4.5 की है,
तो 252 किलोमीटर जाएगी। और X प्लस में अगर सबसे बड़ी वाली बैटरी की बात करें 9.1 किलोवाट आवर की, तो उसमें जो रेंज मिलता है वो आपको 501 किलोमीटर का मिलता है, यानी 500 को भी दाग जाती है। एक बात याद रखना, ये सारी चीज़ें क्लेम है, ऐसा नहीं है कि ट्रू है, ट्रू में थोड़ा अंतर आएगा। दूसरा, बाइक पे आपको कितना रेंज मिलेगा ये आपके चलाने के तरीके से मिलता है, कितने लोग बैठे हो, कितना ब्रेक मार रहे हो, कितना झटके में चला रहे हो, ये सारी चीज़ें काउंट होती है। अब देखते हैं बाइक चलने में कितनी कंफर्टेबल है, बैठने में कितनी कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं बैठने में कितनी कंफर्टेबल है। तो बाइक के ऊपर बैठ जाता हूँ। मेरी जो हाइट है वो 5'11" है। तो 5'11" का आदमी जब इस पर बैठेगा तो देखो पैर पूरा यहाँ पर आराम से आ रहा है, देख रहे हो। जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये दिख रहे हो वो 180 मिलीमीटर का है। आराम से आप इसको लेकर कहीं भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। चलाते वक्त एक बार चेक करके भी देख लेंगे कहीं कोई चीज़ लड़ तो नहीं रही, आगे एक गड्ढा है वो भी वहाँ पर चेक कर लेंगे। दूसरी चीज़, सीट की जो ऊंचाई है 770 मिलीमीटर है। 770 देखो ऐसी है। 5'11" मेरी हाइट है, पैर देखो आपके सामने पूरा है, देख रहे हो। यानी 5'5" का हाइट का भी आदमी होगा आराम से बैठ जाएगा, 6'1" का भी होगा तब भी आराम से बैठ जाएगा। और सीट की जो लंबाई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखो। सीट की जो लंबाई है वो है 770 मिलीमीटर। ये यानी एक आदमी यहाँ बैठ सकता है आराम से, एक आदमी यहाँ बैठ सकता है, और बीच में आप सामान रख सकते हो, ट्रॉली बैग कुछ भी, यानी स्टेशन जाना हो तो आराम से। और सीट की बनावट देखो ऐसे, यहाँ पर गड्ढा होते जा रहा है, दिख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा ये है और ये। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, पर आराम से इसको स्लोप दिया है। यानी अगर मैं पीछे बैठता हूँ, ये देखो, तो पकड़ने के लिए पूरा ये दिया गया है, आराम से बैठ सकता हूँ। बीच में सामान रख लिया, और जो राइडर है वो आराम से यहाँ पर बैठ गया, देख रहे हो, एकदम कंफर्टेबल है। अब सस्पेंशन भी एक बार आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो। मेरा जो वज़न है वो 84 किलोग्राम है, 84 से 85 मैं देख रहा था, या 88 कुछ ऐसे है। और देखो आगे का सस्पेंशन आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये देखो। अब आप समझ लो कि इसको लेकर आप कहीं भी जाओगे तो कितना सही रहेगा। देखो यहाँ सेफ्टी के लिए दिया गया है कि कोई चीज़ इससे लड़े तो ये रोक दे, देख रहे हो। सेम चीज़ साड़ी गार्ड यहाँ पर दिया गया है। ये जो पूरा एरिया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बैटरी को इतना बढ़िया तरीके से लगा के प्लेस किया है कि कोई टेंशन नहीं। अब एक काम करते, बाइक चलाते देखते चलने में कैसी है। तो भाई सबसे पहले इसको इको में चलाते हैं, 3, 2, 1, देखते कितनी टॉप स्पीड पे जाती है। 2 लोग बैठे हैं, दोनों का वजन कुल मिला के 150 किलोग्राम, 160 किलोग्राम से ज़्यादा है। ये देखो 26, 27, 32, और ये पूरा खोल दिया एक्सीलेटर, और ये 43 तक जा रहा है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। तो ये हो गया हमारा इको मोड। अब इको मोड के बाद करना कुछ नहीं, बस इसको ऐसे कर देना है, और ये हो गया नॉर्मल मोड। अब नॉर्मल मोड में भी एक बार चेक कर ले रहे हैं, ये देखो 3, 2, 1, ओ 3, 2, 1 गो। ये ओ खोल दिया है इसको, देखते हैं क्या कहाँ तक जा रही है। 60, 70, तो भाई 70 तक जा रही है। अब एक काम कर रहे हैं, इसको हम स्पोर्ट्स मोड में डाल रहे हैं, सबसे तेज इसी में चलेगी। 3, 2, 1 गो। वो 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो भाई इन कुछ बेवकूफ़ों की वजह से ना हम लोगों को बाइक चलाने में तकलीफ होती है। देखो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो सब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। और सोचो कंट्रोल कितना अच्छा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, आराम से 90 पे मैं और मेरा कैमरा पर्सन बैठे हैं, तुरंत बाइक कंट्रोल में आ गई। देख रहे हो सब के सब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर घुमाता हूँ, तो स्पीड चेक कर लेता हूँ। चलो 3, 2, 1 गो। वो 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 100 की रफ्तार ये बाइक आपके सामने पकड़ ली। ये है इसकी खासियत। अचानक से देखो, कई बार आपने देखा होगा कि लोग बीच में रॉन्ग साइड से आ जा रहे थे, लेकिन आराम से बाइक लेके चली गई। जैसे इसको हम ये स्पीड पर ये क्रूज़ मोड दबा देंगे, ये देखो स्पीड सेट हो गई, देख रहे हो हरा कलर का बन गया ना। अब इसी स्पीड पे चलेगा, देखो ये बस पकड़ा हूँ, कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहा, देख रहे हो
22 पे है, पर जैसे ब्रेक दबाऊंगा ये देखो हट गया क्रूज़ मोड, देख रहे हो। फिर बटन दबाऊंगा तो क्रूज़ मोड आ गया। ये देखो एक्सीलेटर लिया। ये ना आपको चीज़ कार में मिलती है, पर क्रूज़ मोड के लिए आपको एक स्पीड रखना होगा, और वो स्पीड है ये, देख रहे हो। अब 35 पे चली जा रही है, ये देखो छोड़ दिया है। बहुत सही सिस्टम है, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। अब आप पूछोगे भाई चार्जिंग में कितना समय लगता है, तो चार्जिंग में कितना समय लगता है ये बात तय करेगा कि आपका चार्जर कितना बड़ा दिया गया है। इस बाइक में के साथ आपको एक पोर्टेबल चार्जर मिलता है। वो चार्जर इसके सीट के अंदर है, आप इसको लेकर कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी सॉकेट में लगा सकते हो। जैसे लैपटॉप और मोबाइल के चार्जर को लगाते हो वैसे इसको लगाओ, चार्ज कर लो। अब इसमें जो चार्जर मिलता है वो भी अलग अलग मिलता है। 3 चार्जर मिलते हैं, 300 वाट का मिलता है, 750 वाट का मिलता है, 1000 वाट का मिलता है। जो सबसे छोटी बैटरी 2.5 उसके साथ आपको 350 वाट का मिलता है। अगर उससे इस बाइक को चार्ज करोगे तो 8 घंटे लगेंगे पूरी बाइक को चार्ज होने में। 3.5 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसके साथ आपको 750 किलोवाट का चार्जर मिलता है। उसमें कितना समय लगेगा आपको 5.8 आवर का समय लगेगा, 5 घंटे 80 मिनट का समय लगेगा। ये बाइक पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी और कितना किलोमीटर चलेगी, 196 किलोमीटर चलेगी। और आगे बढ़िए, 4.5 किलोवाट आवर के साथ भी आपको 750 का मिलता है। इसमें आपको कितना समय लगेगा, इसमें आपको लगेगा 7 घंटे 40 मिनट लगेगा। कितना आप चलोगे, 252 किलोमीटर चलोगे। अब सबसे बड़ी वाली बैटरी की बात कर लेते हैं। इसके साथ आपको 1000 वाट का चार्जर मिलता है, 10 घंटे 20 मिनट लगेंगे और आपको कितना चलेगी, 501 किलोमीटर का चलेगी। ये बाइक 5 कलर में आती है। वारंटी की बात करते हैं, कंपनी अपनी तरफ से 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है, जिसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और एक्सटेंड कराने के बाद ये पहुंच जाती है 8 साल 80,000 किलोमीटर। अब लास्ट में बात करते हैं उस चीज़ की जिस चीज़ का आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, और वो है कीमत की। तो कीमत को भी आपको समझना पड़ेगा बैटरी और मॉडल के हिसाब से। तो इस तरफ X है, इस तरफ X प्लस है। तो X की बात करें तो जो सबसे छोटी बैटरी है 2.5 किलोवाट आवर की X में, उसकी कीमत है 99,999 रुपये, यानी 1 लाख रुपये में 1 रुपये कम। इससे आगे जब बढ़ोगे आप 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी को अगर लोगे X में, तो उसकी कीमत पड़ जाती है 1,09,999 रुपये। उसके आगे जब बढ़ोगे आप 4.5 किलोवाट आवर में, तो उसकी कीमत पड़ती है 1,24,999 रुपये। अब आते हैं X प्लस पे, तो यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग मॉडल है उसकी कीमत हो जाती है 1,29,999 रुपये। और सबका बाप 9.1 किलोवाट आवर की जो बैटरी के साथ आता है उसकी कीमत जो है वो पड़ती है 1,99,999, यानी 2 लाख रुपए में एक कम। बात कर लेते हैं इस बाइक में आपको फ़ायदा क्या। देखो, ज़्यादा रेंज की वजह से ना आपको बार बार चार्जिंग का टेंशन नहीं लेना है। आप एक बार घर पे चार्ज करके उठे, आप दूर तक गए, आपको बार बार ये टेंशन नहीं कि हमारी बाइक कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। दूसरा, पेट्रोल के मुकाबले आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा पेट्रोल पंप पे, वो भी टेंशन नहीं। बचत ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा चलाओगे उतनी ज़्यादा बचत होगी। अब आप समझो कि पेट्रोल वाली जो बाइक है 125 सीसी की, 1 किलोमीटर चलने पे वो 2.5 रुपये का खर्च आता है। इस पे 1 किलोमीटर चलोगे तो 25 पैसे से 30 पैसे का खर्च आएगा। सोचो कितना अंतर है। यानी जितना ज़्यादा चलाओगे उतनी ज़्यादा बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक की यही कहानी है, जितना ज़्यादा चलाओगे उतनी ज़्यादा बचत होगी। और एक समय बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पेट्रोल वाली बाइक महंगी पड़ गई, इलेक्ट्रिक बाइक सस्ती पड़ गई। आपको ये बाइक कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।